अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द फेलियर ऑफ न्यू रियलिज्म थ्योरी इन पर्टिकुलर आफ्टर द कोल्ड वॉर and collapse of the Soviet Union in other condition of globalization, transformation in the international system in the 21st century occurred and made a fundamental changes to the previous to the classical neo-realist and political realism, Morgenthau and structural realism since the Cold War. Realist theory was challenged by transformation in late 20th century and realism evolved afterwards. So, end of the Cold War, there were a fundamental changes and challenges for realist paradigm. Classical, political, and neo-realists couldn't predicted rapid conclusion of the Cold War in 1989. According to the structural realist, the Cold War perceived for indefinite future structure. Realists claim that the Cold War was stabilizing force and stabilizing factor in international system. लिहाजा जब सर्द जंग का ख़ात्मा हुआ और सोवियत यूनियन ख़त्म हो गई, कोलैप्स हो गई, तो इंटरनेशनल सिस्टम में एक तग़य्युर पजीरी वाज़ा हुई, एक चेंजेस हुई, तब्दीली हुई। और लेट 19th सेंचुरी एंड 20th सेंचुरी के शुरू में रियलिज़म थ्योरी में भी तब्दीलियाँ वाक़या होनी शुरू हो गई। ज़ाहिर है दुनिया जो है वो बायोपोलैरिटी से यूनिपोलैरिटी की तरफ जा रही थी। सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था और अमेरिका एक सुपर पावर की तरह जैसे सामने आया था, उभरा था एक शक्ल में। सोवियत यूनियन जो है वो रशियन फेडरेशन में तब्दील हो गई थी। और जो है इसके साथ साथ रियलिज़म थ्योरी में भी एक चेंज आया था, वो डेक्लाइन की तरफ जा रही थी। और इसके साथ साथ जो स्ट्रक्चरल रियलिज़म के जो मानने वाले थे, थ्योरिस्ट थे, वो अपना नुक्ता नज़र इस तरह पेश कर रहे थे कि सर्द जंग जो है वो एक मुस्तहकम ताकत थी और एक मुस्तहकम अवामल फैक्टर जिसकी वजह से ये तब्दीलियाँ रोनुमा हुई। वो प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे थे, उनको मतलब इतना ज़्यादा उम्मीद नहीं थी कि इतनी रैपिड कंक्लूजन की तरफ वो नहीं आए थे कि आफ्टर द कोल्ड वार क्या होने वाला है। मगर जब सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गई तो उससे फिर रियलिज़म थ्योरी डिक्लाइन हो गई। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट after the Cold War and new changes occurred in the new realism theory. The end of the Cold War, however, undermined new realist theory in two ways. दो वजूहात की वजह से जो है वो डेक्लाइन हुई थी न्यू रियलिज़म थ्योरी। एक्सेप्टेशन ऑफ द परसिस्टेंस ऑफ बायोपोलैरिटी, वो ये एक्सेप्टेशन कर रहे थे कि बायोपोलैरिटी ही रहेगी और यूनिपोलैरिटी की तरफ दुनिया नहीं जाएगी और सोवियत यूनियन ब्लॉक डिसइंटीग्रेट नहीं होगा। सेकंड एंड इवन मोर डैमेजिंग चेंज, दे डिडंट फॉलो अ पाथ ड्राइव फ्रॉम एनी ऑफ न्यू रियलिज़म थ्योरेटिकल प्रोपोजिशन। उस पाथ को उन्होंने फॉलो नहीं किया जिस पाथ पे ये थ्योरी जिस पाथ पे चल रही थी, उसको फॉलो वो नहीं कर सके सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो जाने के बाद। इवन आफ्टर द सोवियत यूनियन कोलैप्स, द यूनाइटेड स्टेट्स डिडंट डेविएट from its multilateral course. While the initial draft of the defensive planning guidance for 1944 to 1999 fiscal years had indicated that the United States shouldn't prevent the emergence of new rival and convince potential competition, whatever the merits of new realism theory might be illuminated of the periods of before World War I and during the Cold War. But after the Cold War, the new realism theory had falling down and its standards and theoretical approach do not seem to correspond to present era and state practice. जैसे जैसे जो है वो आफ्टर द कोल्ड वॉर सर्द जंग का ख़ात्मा हुआ और अमेरिका जो है सुपर पावर की हैसियत से उभरा सामने आया, तो ज़ाहिर है मैंने आपको बताया कि रियलिज़म थ्योरी जो है वो डेक्लाइन की तरफ जाने लगी। हालांकि जब आफ्टर द वर्ल्ड वॉर सेकंड वर्ल्ड वॉर ये थ्योरी उरूज पे चली गई थी, मगर जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया ये थ्योरी डेक्लाइन की तरफ चली गई और जो है वो बज़ाहिर हमें नहीं नज़र आया इसके बाद कि वो प्रेजेंट इरा में इसके जो नज़रियात थे वो प्रेजेंट इरा में स्टेट्स के साथ मैच करते थे। लार्ज